Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Such a powerful presence of God is here. प्रभु की सामर्थ्य उपस्थिति जो यहाँ हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं खुदा। Dear people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के the लोग, Bible says, बाइबल इस बात को बताती है, where there is the presence of God, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति there है is liberty. वहाँ पर छुटकारा है, स्वतंत्रता है। Liberty from all things. वो सारी बातों से स्वतंत्रता, Liberty from all bondages. हर एक प्रकार के दासत्व से छुटकारा, Liberty from all fear. हर एक डर से छुटकारा, Liberty from all sin and addiction. हर एक प्रकार के पाप और हर एक प्रकार के बुरी आदतों से छुटकारा। That's what the presence of God does. परमेश्वर की उपस्थिति ऐसा ही करती है। So we are in the presence of God, हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, where we are 2 or 3. जहाँ पर हम 2 या 3 होते हैं, Oh, we are 3,000 or 3 lakhs. या हम 3,000 या 3 लाख क्यों ना हो, God's presence is there. परमेश्वर की उपस्थिति अपने लोगों के मध्य में है। The mighty presence of God is always there among His people. परमेश्वर की सामर्थ्य उपस्थिति हमेशा उसके लोगों के मध्य होती है, Because our God is the living God. क्योंकि हमारा परमेश्वर जीविता परमेश्वर है। Our God is the all-powerful हमारा God. परमेश्वर सर्वसामर्थी परमेश्वर है। Our God who watches over us. हमारा परमेश्वर जो हमें देखता है, Our God who can intervene in our situations. हमारा परमेश्वर जो हमारी परिस्थितियों में हस्तक्षेप भी करता Our है, God who hears our cry. हमारा परमेश्वर जो हमारी दुहाई को सुनता है, Our God the Father who is such a gentle God who comes to deliver us whenever we call Him. हमारा परमेश्वर इतना महान और दयालु है कि जब कभी हम उसकी दुहाई देते हैं, उसे पुकारते हैं, वो सुनता और उत्तर देता और हमें छुड़ाता है। He is our triune God. वो हमारा त्रिएक परमेश्वर Now है। in Christ Jesus, He is our heavenly Father. प्रभु यीशु मसीह में पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हमारा स्वर्गीय पिता है। Now in Christ Jesus, we are the temple of God the Father. अब हम प्रभु यीशु मसीह में सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का मंदिर है। Hallelujah. Hallelujah. And the one who lives in us is more powerful. और जो हमारे अंदर रहता है वो मसीह सर्व सामर्थी और सबसे अधिक सामर्थी है। Yes, the one who lives in us is more powerful than the one who lives in this world. जो हमारे अंदर रहता है वो मसीह उससे कहीं अधिक सामर्थी है जो इस संसार में है। God has done this. ये परमेश्वर ने हमारे लिए किया। So get excited, dear people of मेरे God. प्रिय परमेश्वर के लोग, आप उत्साहित हो जाए। You are loved by आप God. परमेश्वर के द्वारा प्रेम किए गए हैं God is watching over और you. परमेश्वर आपको देखता है। Nothing is hidden from God's sight. कुछ भी परमेश्वर की दृष्टि से छिपा हुआ नहीं है। A man can think that things can be, God is not watching him, मनुष्य सोच सकता है कि परमेश्वर शायद नहीं देखता, but God is watching. परंतु परमेश्वर सारी बातों को देखता है। God watches. परमेश्वर हमें देखता है। If you have your Bibles, अगर आपके पास बाइबल है, you can open with us आप हमारे साथ खोल सकते हैं। Proverbs chapter 5 आप निकालिए नीति वचन की पुस्तक, उसका अध्याय 5 and verse number 21. और आइए पढ़ेंगे नीति वचन और उसका अध्याय 5 और वचन 21। Yes. Proverbs chapter 5 verse 21 we are going to read. हम पढ़ने वाले हैं नीति वचन की पुस्तक, उसका अध्याय 5 और वचन 21 को। Here the word of God says, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, the Lord sees everything that a person does. He knows every path that you go along. यहाँ लिखा है नीति वचन 5:21 में, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं हैं और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। Hallelujah. Hallelujah. The Lord, the Almighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, The Bible बाइबल says बताती है that He sees everything. कि वो सब कुछ पर दृष्टि करता है। He sees everything that you and me we do. हर वो चीज जो आप और मैं करते हैं, परमेश्वर उस पर दृष्टि करता है। Whether we do wrong or right, He sees और us. चाहे हम गलत करते हो या सही, परमेश्वर की दृष्टि हम पर है। He sees all our ways. परमेश्वर हमारे सारे मार्गों पर ध्यान करता है। Where we walk. हम किस मार्ग पर चलते हैं, Where we wish to walk. कहाँ हम किस मार्ग पे चलना चाहते हैं, What is our heart desire. हमारे मनों की क्या इच्छाएं और मनोरथ हैं। Even all our hidden desires that we think that it is hidden, but God
sees it. ऐसी मनोरथ जो हम सोचते हैं कि हमारे अंदर छिपे हुए हैं, परंतु सच ये है कि परमेश्वर उन मनोरथों को भी जानता है। Hallelujah. Hallelujah. The Lord sees everything that a person does. परमेश्वर हर एक उस बात को दृष्टि करता है जो मनुष्य करता है। He knows every part that you go along. वचन कहता है वो सारे मनुष्यों के सारे मार्ग पर यहोवा की दृष्टि है। My dear beloved people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के this लोगों, morning I would like to draw your attention मैं इस सुबह के समय आपको इस बात पर चाहता हूँ कि आप ध्यान दें that our God watches over us. कि हमारा परमेश्वर हम पर दृष्टि लगाए हुए Our है। God the Father, He is all powerful. He watches over His creation. हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर सर्व सामर्थ्य है और उसकी दृष्टि उसके हर एक सृष्टि पर लगी हुई The है। title of my sermon for today is आज के संदेश का शीर्षक यही है, The All-Seeing Eyes of God. ओ परमेश्वर की सब कुछ देखने वाली आंखें, The All-Seeing Eyes of God. परमेश्वर की सब कुछ देखने वाली आंखें, परमेश्वर की आंखें जो सब कुछ देखती हैं. Amen. The All-Seeing Eyes of God. परमेश्वर की आंखें जो सब कुछ देखती हैं, Nothing is hidden from Him. कुछ भी परमेश्वर से छुपा हुआ नहीं है। The All-Seeing Eyes of God. परमेश्वर की आंखें जो सब कुछ देखती हैं। When I'm saying this to जब मैं you, आपसे ये कह रहा हूँ the All-Seeing Eyes of कि God, परमेश्वर की आंखें जो सब कुछ देखती हैं, can you imagine this? क्या आप इस बात की कल्पना कर पा रहे हैं That from heaven, the Almighty God, He is watching over everything that a man does. कि जो कुछ भी मनुष्य इस पृथ्वी पर करता है वो सब कुछ परमेश्वर की आंखें देखती हैं। In other words, अगर दूसरे शब्दों में कहूँ you and me, we are under His surveillance. कि आप और मैं नित्य परमेश्वर के सर्वेलेंस के अंदर हैं। Hallelujah. Hallelujah. You and me, we can think that nobody is watching over us, what we do. हम सोच सकते हैं कि जो कुछ मैं करता हूँ या करती हूँ उसे कोई नहीं जानता, But कोई नहीं देखता। you and me, we must know that we are under God's surveillance. लेकिन नित्य इस बात को याद रखें कि आप और मैं हमेशा परमेश्वर की दृष्टि में बने हुए हैं, His CCTV camera never stops. क्योंकि परमेश्वर के स्वर्ग में वो सीसीटीवी कैमरा कभी बंद नहीं होता। His eyes are watching over us. परमेश्वर की आंखें जो सब कुछ देखती है वो आप पर लगी है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Go to some places जब हम किसी स्थानों में जाएं and we see और हम देखते हैं you are under surveillance camera. वहां पर लिखा होता है कि आप इस कैमरे के सर्वेलेंस के अंदर हैं। And then immediately, we realize that yes, someone is watching us. और तुरंत हमारा दिमाग कहता है कि हाँ, हमें कोई देख रहा है। Understand what I'm trying to tell you. क्या आप समझ रहे हैं मैं आज आपको क्या बताना चाहता हूँ? When we say that we are the children of God, जब हम कहते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, we must have that conscious in us तो हमारे अंदर इस बात का विवेक हमेशा बना रहे that whatever we do, कि जो कुछ हम करते हैं our God is watching us. परमेश्वर उसे देखता है। He watches over us. परमेश्वर की दृष्टि नित्य हम पर लगी हुई है। Whatever we do. जो कुछ हम करें। This morning I would like to remind you, dear sister, dear brother, मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, आज सुबह मैं आपको स्मरण दिलाता हूँ that my God is all powerful. कि मेरा परमेश्वर सर्व सामर्थी है। He knows what He does. मेरा परमेश्वर जानता है कि वो क्या कर रहा He है watches over us. और वो हम पर दृष्टि लगाए हुए He है। watches over us. परमेश्वर अपनी दृष्टि हम पे लगाए हुए है। The all-seeing eyes of God. परमेश्वर की आंखें जो सब कुछ देखती हैं। Yes, just think that He is still watching over you wherever you जहाँ are. कहीं भी आप हैं, इस बात को जान रखिए, परमेश्वर की दृष्टि आप पर लगी हुई है। Whatever your situations are right now, जो कोई भी परिस्थिति में आज आप क्यों ना हो, He is watching over you. परमेश्वर आप पर दृष्टि लगाए हुए है। Yes, my dear sister. हाँ मेरी प्रिय बहन, You are very much, anxious right now. आप अभी बहुत ज्यादा फिक्र और चिंता में हैं। You are thinking what will happen with your child. और आप सोच रहे हैं कि मेरे संतान के साथ क्या होगा। You are thinking that what and how you are going to handle with this little finance that you have. सोच रहे कि ये थोड़ी सी संपत्ति से मैं कैसे आगे काम कर पाऊंगी। You might think that what will be your future.
fear. आप परेशान हैं जहाँ सोचकर कि मेरा भविष्य क्या होगा। Brother, you are thinking that how you are going to come out from the situations that you are going through right और मेरे now. भाई आप सोच रहे हैं कि इन परिस्थितियों से मैं कैसे निकल आऊंगा। God is watching over you. मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर आप पर दृष्टि लगाए हुए God है। the Father, He is your Abba Father. He loves you and He's watching over you. हमारा स्वर्गीय प्रेमी पिता जो हमारा अब्बा पिता है वो अपनी दृष्टि नित्य हम पर लगाए हुए है। The all-seeing eyes of God. ओ परमेश्वर की आंखें जो सब कुछ देखती हैं। Yes, His eyes are everywhere. परमेश्वर की ये दृष्टि हर जगह है। His eyes are everywhere. परमेश्वर की दृष्टि हर स्थान पर है। Everywhere He's watching. हर जगह परमेश्वर अपनी आंखों से देखता है। See, the Bible says बाइबल इस बात को बताती है that heaven is His throne कि स्वर्ग जो है वो परमेश्वर का सिंहासन है and the earth is His और footstool. पृथ्वी परमेश्वर के पैरों की चौकी है। Understand how big God we इस have. बात को समझने का प्रयास करें कि हमारा परमेश्वर कितना बड़ा और महान है। How great our God is. We cannot even express it with our little words, हमारे limited words. इन सीमित शब्दों से हम परमेश्वर की उस महानता का हम वर्णन भी नहीं कर पाते He's such a big क्योंकि वो God इतना महान इतना बड़ा परमेश्वर that है He is watching over me right now here. क्योंकि उसकी दृष्टि अभी मुझ पर लगी हुई And है he's, at the same time, He's also watching someone sitting and preaching far away, say in some different country. और किसी दूसरे देश और स्थानों में जो वहां पे प्रभु की सेवा कर रहे हैं उन पर भी परमेश्वर की दृष्टि लगी हुई है। His eyes are everywhere. परमेश्वर की आंखें हर स्थान पर हैं। Scripture reminds us this. परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता When है। you read Proverbs chapter 15 verse 3. जब आप पढ़ेंगे नीति वचन की पुस्तक उसके अध्याय 15 वचन 3 को, Yes, Proverbs chapter 15 verse 3 says, और यहाँ पे नीति वचन अध्याय 15 वचन 3 में वचन कहता है, the eyes of the Lord are in every place, keeping watch on the evil and the good. लिखा है यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह बुरे और भले दोनों को देखती रहती हैं। Hallelujah. Hallelujah. The eyes of my God. मेरे परमेश्वर यहोवा की आंखें, The eyes of my Lord are in every place, मेरे परमेश्वर यहोवा की आंखें हर स्थान पर लगी हुई हैं, keeping watch on the evil and the good. ओ वह बुरे और भले दोनों को देखती रहती हैं। His eyes are on everywhere. परमेश्वर यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी हैं। Understand one thing. एक बात को समझें, No act is too small or too hidden to escape His notice. परमेश्वर की दृष्टि से छुप जाने वाली ऐसी कोई भी बातें ना इतनी छोटी है ना इतनी बड़ी है जिसे हम परमेश्वर से छुपा सके। Yes, you and me, we cannot hide anything. कहने का मतलब यह है कि चाहे छोटी बातें हो या बड़ी बातें हो, कुछ भी हम परमेश्वर से छुपा नहीं सकते। Everything is just like an open book before God. सब कुछ परमेश्वर यहोवा के सामने खुली हुई किताब के समान है। Whether we do little or big mistakes, He knows it. चाहे हमारी गलती छोटी से छोटी क्यों ना हो या बड़ी भी क्यों ना हो, परमेश्वर उसे देखता और जानता है। Or even when we do something good with others, and even we are not telling anyone around us, that also God knows. जब आप किसी के साथ भलाई भी करते हैं और शायद आपने किसी को नहीं बताया उस भलाई को करने के बाद, परंतु उस भलाई को भी परमेश्वर देखता और जानता है। Hallelujah. Hallelujah. So God is everywhere. परमेश्वर हर स्थान में है God is watching over us. और परमेश्वर की आंखें हम सब पर लगी हुई And है। sees, since He is everywhere, क्योंकि परमेश्वर हर स्थान में है, His eyes are everywhere. परमेश्वर यहोवा की आंखें हर स्थान पर लगी और देखती At रहती है। home you can read Psalms 139 verse 7 to 12. जब आप अपने घर में पढ़ सकते हैं भजन संहिता की पुस्तक अध्याय उसका 139 और उसके वचन Verse 7 to 12. 7 से 12 को आप मनन कर सकते हैं। Where you will get to know that it is mentioned, psalmists mention everything, wherever he go, God is there. जहां पर अब इस बात को जान पाएंगे कि भजन का लिखने वाला कहता है कि जहां भी वो चला जाए परमेश्वर की आंखें उस पर लगी हुई हैं। So God's eyes are everywhere. परमेश्वर यहोवा की आंखें हर स्थान पे लगी हुई You है। cannot hide anything from God. आप परमेश्वर से कुछ भी नहीं छुपा सकते। Dear brother, you can hide things from your
officials. हो सकता है अपने अधिकारियों से मेरे भाई आप कुछ छुपा लें। You try your level best to manipulate your wrong deeds before your officials. हो सकता है कि अपने अधिकारियों के सामने अपने गलत कामों को आप ढांक लें। But I want to tell you this morning परंतु मैं आज आपसे कहना चाहता हूं that the Almighty God, He has already watched over you what you have done. लेकिन परमेश्वर ने उन सारी बातों को देखा और जाना है जो आपने और मैंने की है, That is in His record. और वो उसके पास रिकॉर्ड है, And He is still watching over you what you're doing. और आज भी और हर समय उसकी दृष्टि हम पर है। Repent today. ओ आप पश्चाताप करें, Repent right now. पश्चाताप करें इस घड़ी, Repent. पश्चाताप करें। Ask forgiveness from God. और अगर ऐसी कोई बातें आपके जीवन में है तो उनके लिए परमेश्वर से आप क्षमा मांगे, And He will forgive और you. निश्चय परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे, And don't repeat it और again. अपनी गलतियों को दोबारा ना दोहराएं, And God will have mercy on और you. परमेश्वर की बड़ी दया आप पर उतरेगी। So whether we are in the depth of the sea चाहे हम उस सागर की गहराई में उतर जाएं, or the darkest corner of our house, और या फिर हम किसी अंधकार में स्थान में छुप जाएं, God is everywhere. परमेश्वर हर स्थान में है, God is everywhere. परमेश्वर हर स्थान में है। Hallelujah. हालेलुया। He sees the hearts. वो परमेश्वर हमारे हृदयों को देखता है, Since God is everywhere, क्योंकि परमेश्वर हर स्थान में है। He sees our hearts. परमेश्वर हमारे हृदयों को भी देखता है। Man watches outer appearance. जो मनुष्य है वो तो बाहरी मनुष्यत्व को देखता We, है। our gauge, our gauge is limited. हमारी जो साइट है, हमारा जो दृष्टि है वो सीमित है। Yes, in very limit area we can watch. हम एक स्तर तक, एक सीमा तक ही देख सकते हैं अपनी आंखों से, But God, परंतु परमेश्वर He is unlimited God. वो तो असीमित परमेश्वर है। You and me, we cannot limit हम Him. परमेश्वर को सीमित नहीं कर सकते, Hence, His eyes are क्योंकि everywhere. परमेश्वर की आंखें हर स्थानों पर लगी होती है। So the things that man cannot see, तो जो बातें मनुष्य नहीं देख सकता, God can see it. परमेश्वर उन्हें देख सकता है। Hallelujah. हालेलुया। I cannot see inside your heart मैं आपके हृदय के अंदर नहीं देख सकता what is going on, कि यहाँ क्या हो रहा है, what kind of things are there. कि उन बातों आपके हृदय में क्या बातें But I हैं, want to tell you this morning, लेकिन मैं आज सुबह आपसे कहना the चाहता हूँ, Almighty God, He watches in your heart as well. परमेश्वर तो है वो आपके हृदय की गहराइयों को भी देखता है। Yes, the all hidden things, good or bad, the secret things that are there in your heart, God watches. परमेश्वर आपके हृदय की हर एक बुरी और भली और उन छुपी हुई रहस्यमय बातों को भी देखता और जानता है। Yes, man looks outer appearance. जो मनुष्य है वो बाहरी मनुष्यत्व को देखता है, God looks directly at the heart. लेकिन परमेश्वर सीधे हृदय को देखता है। This is what we can read at home, 1 Samuel 16:7. आप पढ़ सकते हैं पहला शमूएल की पुस्तक अध्याय 16 वचन 17 में इस बात को। God sees the heart. परमेश्वर हृदय को जांचता और देखता है, Man sees the outer appearance. लेकिन मनुष्य है जो बाहरी बातों को देखता है। The all-seeing eyes of God. वो परमेश्वर की आंखें जो हर स्थान पर लगी हुई है और सब कुछ देखती है। He doesn't just see what you do, परमेश्वर ना केवल ये देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, but He also sees the secrets, motives that is there in your hearts. परमेश्वर उन छुपे हुए मनोरथ को भी जानता है जो आपके हृदयों में है। He sees all why you have done that. और परमेश्वर उनको भी देखता और जानता है कि क्यों आपने ऐसा किया है। Hallelujah. Hallelujah. God sees everything. परमेश्वर सब कुछ देखता है। He sees all our deepest desires. परमेश्वर हमारी गहरी उन इच्छाओं को भी देखता है। He sees even the thoughts we have not even whispered yet. वो विचार जो हमारे मन में ही है, मुंह तक नहीं पहुंचे, उन विचारों को भी परमेश्वर देखता और जानता है। Hallelujah. Hallelujah. Yes, even we have not spoke it out. हमने अभी तक उन विचारों को शब्दों में बयान भी नहीं We have किया, not even whispered it. हमने उसे कहा भी नहीं, God sees it. लेकिन परमेश्वर उन विचारों को भी देखता है हमारे हृदय के God अंदर। sees it so clearly. परमेश्वर उसे बिल्कुल साफ तौर पे देखता है। You and me, we cannot hide anything from Him. हम अपने परमेश्वर से कुछ भी नहीं छुपा सकते। I want you to read with me. मैं चाहता हूं मेरे साथ पढ़ें। Hebrews chapter 4 verse 13. आइए हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक
chapter 4 verse 13. और उसका अध्याय 4 और वचन 13। And I'm going to read it from the NIV translation. और मैं इसे आपके लिए NIV के संस्करण से पढ़ूंगा। Yes, Hebrews chapter 4 verse number 13 says, आइए पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 4 वचन 13 में क्या लिखा है। Nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give account. लिखा हुआ है इब्रानियों 4:13 में, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। Hallelujah. Hallelujah. Nothing, you know, in all creation is hidden from God's sight. लिखा है कि सृष्टि की कोई भी वस्तु परमेश्वर से छिपी हुई नहीं है। Everything is uncovered before Him. लिखा है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। And in NIV translation it says और यहाँ पे NIV संस्करण में यूं लिखा है, that He is the one before Him we must give account. और लिखा है वही है वो महान परमेश्वर जिसके सामने आपको और मुझे लेखा देना है। So we must live our life with that fear of तो आपके God. और मेरे अंदर परमेश्वर का भय होने पाए। Yes, we must have that reverential fear of God that nothing is hidden before Him. हमारे पिता परमेश्वर के प्रति हमारे मन में वो आदरपूर्ण भय होने पाए That He watches everything. कि वो सब कुछ देखता है। He watches over my heart. परमेश्वर मेरे हृदय को देखता He है। sees my condition. परमेश्वर मेरी स्थिति को He देखता है। sees my motives. परमेश्वर मेरे मनोरथों को देखता He है। sees what kind of attitude and what kind of desire that I carry. परमेश्वर मेरे व्यवहार को देखता है। परमेश्वर मेरे मनोरथों और इच्छाओं को देखता The है। all-seeing eyes of God I'm talking about. परमेश्वर की वो आंखें जो हर स्थानों में लगी हुई है, मैं उनके विषय में बात कर रहा हूँ। And one day we must give account to Him. और परमेश्वर के सामने हर एक को लेखा देना So है। we must live our life with fear तो of परमेश्वर God. के भय में अपने जीवन को हम जीने पाए। Reverential fear of God. वो भय की बात कर रहा हूँ मैं जो परमेश्वर के प्रति आदरपूर्ण भय है। Hallelujah. हालेलुया। So since our God, He watches everything. क्योंकि परमेश्वर हमारा खुदावन सब कुछ देखता है, सब पर दृष्टि लगाता So है। He gives comfort to His children. परमेश्वर अपने बच्चों को तसल्ली देता है। The comfort of El Roi God. ओ उस एलरोई परमेश्वर की तसल्ली। The one name of God is El Roi. हमारे जीवते परमेश्वर यहोवा का एक नाम एलरोई परमेश्वर भी है। According to Genesis chapter 16 verse 23. जब आप पढ़ेंगे Sorry, उत्पत्ति की 13. किताब उसका अध्याय 16 And verse number 13. और वचन 13 को The name of God is El Roi वहां पे God. आप परमेश्वर के इस नाम को पाएंगे जो है एलरोई परमेश्वर। That means God who sees me. एलरोई परमेश्वर का अर्थ यह है परमेश्वर जो मुझे देखता है। God who sees me. परमेश्वर जो मुझे देखता है। He sees within me. परमेश्वर जो मेरे अंदर देखता He है। sees who I am even outside. ओ परमेश्वर जानता है कि मैं अंदर और बाहर से क्या हूँ। He sees what I do in my secret time. परमेश्वर जानता है कि मैं अपने छुपे हुए बातों में क्या करता हूँ। He sees what I do when I'm in public. वो जानता है मैं लोगों के बीच में क्या करता हूँ। You and me, we cannot put any kind of mask on our face. हम परमेश्वर के सामने कोई मास्क लगा कर नहीं घूम सकते। God knows who we are. परमेश्वर असलियत में जानता है कि आप और मैं कौन है। Hallelujah. हालेलुया। So because of our God, He is the El Roi God. क्योंकि परमेश्वर एलरोई परमेश्वर है So He gives comfort to His children. और वो अपने बच्चों को तसल्ली देता है। Because He knows how His children they are going through. क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आप और मैं किस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं। At home you can read Exodus chapter 2. आप पढ़ सकते हैं घर में निर्गमन की पुस्तक अध्याय 2 Verse number 24 and और 25. उसका वचन 24 और 25 Where you can understand one thing. जहां पर एक बात को आप समझने पाएंगे Where God saw the pain and sorrow of His people. जहां पे आप देखेंगे कि परमेश्वर ने अपने लोगों के दुख पर दृष्टि की। He watched how His people, Israelites, they were going through. और उन्हें देखा कि कैसे उसके प्रिय प्रजा इज़राइल दुख और संकट से गुजर रहे हैं। And He heard their groaning, the Bible says. और परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुना And God remembered His covenant और परमेश्वर ने अपनी वाचा को स्मरण किया with Abraham, Isaac and Jacob. जो उसने याकूब अब्राहम याकूब से बांधी थी और इज़ाक से बांधी थी। And He sent Moses
to deliver them. हम जानते हैं कि परमेश्वर यहोवा ने मूसा को भेजा कि उन्हें छुटकारा दे। Understand, He is El Roi God. जान रखे कि परमेश्वर एल रोई परमेश्वर He है, watches over us. जो मुझे देखता है, He hears our groaning. जो हमारे कराने को सुनता He है। watch all how we are going through and how we are wronged. ओ परमेश्वर देखता है कि किस रीति से आप गुजर रहे हैं और आपके साथ क्या गलत हुआ है, And He gives us comfort. और परमेश्वर में उन बातों में तसल्ली देता So है। it's good to be under His surveillance. ओ परमेश्वर के सर्वेलेंस पे रहना बहुत भली बात है। Hallelujah. हालेलुया। In this world, the commercial CCTV camera can be damaged. हो सकता है कि संसार के सीसीटीवी कैमरास बिगड़ जाएं And the thief may come and steal. और वो कैमरे को कोई चोर चुरा के ले जाए, You know, but God's surveillance is always on. लेकिन परमेश्वर का जो सर्वेलेंस स्वर्ग में है वो सदा चालू है, It cannot be damaged by anyone. और वो किसी के द्वारा उसमें कोई खराबी नहीं आ सकती। His all powerful eyes are watching over us. और परमेश्वर की सर्व सामर्थ्य आंखें नित्य हमें देख रही He हैं। knows our pain. परमेश्वर हमारे दुख को जानता He knows है, our sorrow. परमेश्वर हमारे तकलीफ को जानता He knows है, how people have betrayed us. परमेश्वर जानता है कि लोगों ने आपको किस रीति धोखा दिया, God knows how we have wronged. परमेश्वर जानता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, God knows what kind of wrong things people are talking about us. परमेश्वर सुनता और देखता है वो बातें जो लोग आपके विरोध में करते हैं। So because He is the El Roi God, क्योंकि परमेश्वर मेरा रोई परमेश्वर है, He gives us comfort. परमेश्वर हमें अपनी तसल्ली देता, He comforts us. परमेश्वर हमें तसल्ली देता। No man can comfort कोई मनुष्य में तसल्ली नहीं और शांति नहीं दे the way सकता God comforts. उस रीति से जिस रीति से परमेश्वर अपने लोगों को तसल्ली और शांति देता है। Man, when they will come with their hidden agenda to comfort you. तो जब मनुष्य अपनी तसल्ली को लेकर आता है तो उसके पीछे उसके कुछ छुपे हुए मनोरथ हो सकते हैं, But God, without any condition, He pours His agape love and He comforts us. लेकिन जब परमेश्वर हमारे ऊपर हमारे लिए आता है तो उसकी तसल्ली बिना किसी प्रकार के शर्तों की होती है और उसका प्रेम अद्भुत होता He है। knows everything. परमेश्वर सब कुछ जानता है। So understand that when He is watching over you, तो जब परमेश्वर हमें देख रहा है He will comfort you. वो निश्चय आपको तसल्ली भी देगा, आपको छुड़ाएगा भी। He will comfort you. परमेश्वर आपको तसल्ली भी देगा। You must have the reverential fear of God. परमेश्वर के आदरपूर्ण भय में बने रहे। I want to make this known to you मैं चाहता हूं कि आप इस बात को जान लें that when God is watching over कि us, जब परमेश्वर हमें देख रहा है He's watching us with purpose और परमेश्वर को की दृष्टि हम पे एक उद्देश्य के साथ लगी हुई है, so that He can lead us, ताकि परमेश्वर हमारी अगुवाई कर He सके, can guide us, ताकि हमारा मार्गदर्शन कर He सके, can comfort us, ताकि हमें तसल्ली दे He सके, can provide for ताकि हमारे us, लिए पूर्ति कर He सके, can heal us, ताकि हमें चंगा कर सके, He knows everything. ताकि छुटकारा दे सके, और वो सब कुछ जानता The है। all-seeing eyes of God. वो परमेश्वर की आंखें जो सब कुछ देखती है। God sees all our tears, परमेश्वर हमारे सारे आंसुओं को भी देखता है। every act of kindness that we do, He watches. हर एक वो भले काम जो हम करते हैं परमेश्वर उन्हें देखता है। People don't remain thankful to us, हो सकता है मनुष्य आपके प्रति कृतज्ञ ना रहे, but God will reward us. लेकिन परमेश्वर आपको आपकी भलाइयों का प्रतिफल देगा। He knows all our struggles परमेश्वर हमारी चुनौतियों को, संघर्षों को जानता है that we face each day. जो हम हर दिन इसका सामना करते हैं। God is watching, परमेश्वर देख रहा है and only He will comfort. और वही आपको तसल्ली देगा। Only He will comfort. परमेश्वर ही आपको तसल्ली देगा। Since He is comforting us, और क्योंकि जब परमेश्वर हमारा तसल्ली देने वाला He है, is watching over us. परमेश्वर हम पर दृष्टि रखने वाला So है, let's decide from today that we are going to live our life with integrity and truth and justice. तो इस बात का निर्णय ले कि आइए हम परमेश्वर के सम्मुख अपने जीवन को खराई से जीने पाए और परमेश्वर के आदरपूर्ण भय में जीने पाए। Hallelujah. Hallelujah. Let's make this decision today. आइए निर्णय हम आज ही लेने पाए। That Lord, yes, I will live my life with integrity. हाँ प्रभु, मैं अपने जीवन को खराई से जीऊंगा। I will live my life with truth and justice. प्रभु, मैं अपने जीवन में सच्चाई और न्याय से प्रति रखूंगा, Because my God watches me. क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझ पे दृष्टि लगाए हुए है। See the Joseph in the Old Testament, आप जब यूसुफ के बारे में सुनेंगे पुराने नियम he में, was not a child of God. परमेश्वर, वहाँ यूसुफ परमेश्वर की संतान नहीं है, He was a servant of God. यूसुफ परमेश्वर का दास है। But God
loved him. लेकिन परमेश्वर ने उससे बहुत प्रेम रखा। And Joseph understood that the Almighty God, Jehovah, he watches. और एक बात जो यूसुफ जान चुका था कि मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा मुझ पे दृष्टि लगाए हुए है, वो सब कुछ देखता है। That's how he developed a reverential fear within him. और in इस us, बात in his. को जानकर कि परमेश्वर यहोवा सब कुछ देखता है, उसने अपने अंदर परमेश्वर के उस पवित्र आदरपूर्ण भय को उसने बनाए रखा। And that reverential fear led him to say no to the Potiphar's wife when she tried to seduce him and to make him under her trap. और जब वो समय आया कि यूसुफ परीक्षा में पड़ा, उस पोतीपोर की पत्नी के द्वारा जब वो परीक्षा में डाला जाने लगा, तब वो ही आदरपूर्ण भय जो यूसुफ के अंदर था, Yes. इस बात को जानकर कि परमेश्वर यहोवा सब कुछ देखता है, उसे बचा लिया। He said no and he ran away. और यूसुफ ने उस घड़ी में वो भाग निकला। I pray that kind of attitude or that kind of heart we must have. इस प्रकार का हृदय हम में से प्रत्येक के पास होने पाए, Filled with the reverential fear of God that he watches over इस me. बात को जानते हुए कि मेरा परमेश्वर मुझे देखता है और मेरे अंदर परमेश्वर का आदरपूर्ण भय नित्य बना रहे। How can I do wrong with someone? मैं किसी के भी साथ गलत कैसे करूं परमेश्वर के सामने? How can I wrong my brothers? मैं अपने भाइयों के साथ अन्याय कैसे करूं? How can I, use someone's money in the wrong way? किस रीति से मैं दूसरों के पैसों को चुरा लूं? We must have that kind of sense इस बातों की हमें समझ होने पाए that my God is watching over कि me. मेरा परमेश्वर यहोवा मुझे देखता है, God is watching over कि me. मेरा परमेश्वर मुझ पे दृष्टि लगाए हुए है। How can I do these wrong things? मैं कोई भी गलत बात कैसे करूं? So when we develop that sense और जब हम इस बात को समझ लेते हैं that my God watches over कि me, मेरा परमेश्वर मुझे देखता so we है, must ask the help of the Holy Spirit to live our life with integrity. तो पवित्र आत्मा की हम सहायता मांगते हैं कि प्रभु हमारी मदद करिए कि हम परमेश्वर के सम्मुख खराई से जीने पाए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The all-seeing eyes of God. परमेश्वर की आंखें जो सब कुछ देखती हैं, The all-seeing eyes of God. परमेश्वर की आंखें जो सब कुछ देखती हैं। In the conclusion of this, I would like to say, dear people of God, और इस संदेश को मैं इस रीति से यहाँ पे संक्षेप में लाऊंगा। you are never invisible to God. आप कभी भी परमेश्वर की दृष्टि से छुप नहीं सकते। Yes, you and me, we are never invisible to हम God. कभी भी परमेश्वर की दृष्टि से हट नहीं सकते, Well, He is all-seeing eyes, watches over us क्योंकि what we परमेश्वर do. की हर स्थान पर लगी हुई आंखें सब कुछ देखती रहती He हैं। knows the worst about us, and then also He loves us as we are. परमेश्वर हमारी सबसे बुरी बातों को भी जानता है, हमारी गलतियों को भी जानता है, फिर भी वो हमसे प्रेम रखता है And He provides us forgiveness and grace through His Son Jesus Christ. और अपने इकलौते प्रिय पुत्र हमारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह में अपने अनुग्रह और अपनी क्षमा को हमें देता है And He receives us. और वो हमें ग्रहण करता है मसीह यीशु में। Hallelujah. हालेलुया। So know that we are under His तो servant. निश्चय जानिए कि हम परमेश्वर की दृष्टि में नित्य बने हुए हैं। Our God is watching over हमारा us. परमेश्वर हम पे दृष्टि लगाए हुए We हैं। are not invisible to हम God. अपनी परमेश्वर की दृष्टि से छिप नहीं He सकते, is our creator. क्योंकि परमेश्वर ही हमारा सृष्टि करता He है, knows us. वो हमें जानता He है, watches us. वो हमारे ऊपर दृष्टि रखता है, He is there to comfort us. वो हमारे लिए सदा मौजूद है कि हमें तसल्ली दे। He is there to protect us परमेश्वर सदा हमारे संग है कि हमें सुरक्षित रखे, and to provide for कि हमारे लिए हर us. बातों को मुहैया करे, पूर्ति करे। The all-seeing eyes of God. ओ परमेश्वर की आंखें जो सब कुछ देखती है।